सबसे पहले दोस्तों हेरिटेज फूड को लेकर के जो एक छोटी सी न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करनी है। पहले मन किया कि एक अलग वीडियो बनाऊं इसके लिए, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ एज अ इन्वेस्टर, खास करके वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेशित है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी कि भाई जो हेरिटेज फूड है ना दोस्तों, उसमें विजय केडिया जी ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। देखिए, इसको कोई बहुत ज़्यादा हाइप देने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टेक बढ़ाया गया है ये ह्यूमंगस कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं उन्होंने स्टेक बढ़ाया, लगभग मेरे ख्याल से 4 लाख शेयर उन्होंने इस स्टॉक में खरीदे हैं। तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए हेरिटेज फूड में निवेशित थे या आप कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है दोस्तों। और डिस्क्लोजर के रूप में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की हेरिटेज फूड में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और वो भी काफ़ी लॉन्ग टर्म की है दोस्तों। तो हेरिटेज फूड में अगर आप कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिए थे तो आप प्लीज़ निकल जाइएगा, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा कि वापस से शायद हेरिटेज फूड आपको एक बार फिर से 140 से 150 के रेंज में या शायद उसके भी नीचे 130 भी आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए तैयार रहेगा। लेकिन हाँ, अब जो ये खबर आई है कि जो स्टेक उन्होंने बढ़ाया है, इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह लीजिए जो एक डेवलपमेंट है उसे ये आप मान सकते हैं, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये तो बात होगी दोस्तों हेरिटेज फूड की। अब बात करते हैं मार्क्संस फार्मा की। मार्क्सन फार्मा में दोस्तों आप देखेंगे कि जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी आई है। और अब निवेशक इस बात को लेकर के परेशान है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मार्क्सन फार्मा में 5% ज़्यादा की तेज़ी है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मार्क्सन फार्मा एक शानदार रैली जो शुरू हुई है वो अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखिए, उनके लिए मेरे साथ केवल 2 ही 3 बातों से कहूँगा। पहला, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया था आप निकल सकते हैं, आराम से निकलिए। 75 एक और बड़ा हर्डल है इसका। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, निचले स्तरों में स्टॉक में निवेशित हैं, प्लीज़ शेयर बेचने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर जिनको मैं जानता हूँ वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। तो ये डिस्क्लोजर मैं आपसे पहले दे रहा हूँ क्योंकि जब गिरावट में स्टॉक था मैंने लगातार इसे एक्यूमुलेट, लगातार इसे खरीदने की बातें कही दोस्तों। और अब जब यहाँ तेज़ी आ रही है, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा। देखिए, कुछ समय पहले जो HDFC सिक्योरिटीज़ ने जो इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी कि अगर मैं आपके साथ टू बी प्रिसाइज रहूँ तो अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो टारगेट दिया गया था 83.6 रुपीज़। ठीक है, और उसके पहले से हम कह रहे हैं कि भाई खरीदारी कीजिए। और देखिए, हेरिटेज फूड में जब मैं आपसे बोला हूँ उसके बाद देखिए विजय केडिया जी ने भी खरीदारी की। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो हम खरीद रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं। देखिए, एक वैल्यूएशन होती है, मुझे वैल्यूएशन के ऊपर बहुत फोकस करना अच्छा लगता है। भले ही थोड़े लंबे समय तक स्टॉक शायद कंसोलिडेट कर दे, थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर वो बिजनेस प्रोस्पेक्टस का अच्छा है और सेक्टर कारणवश उसमें गिरावट हो रही है, तो वो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय ऑन डिप्स और कह सकते हैं आप एक्यूमुलेशन का मौका होता है। अब जब HDFC सिक्योरिटीज़ ने मार्क्सन के ऊपर रिपोर्ट निकाली दोस्तों, तो देखिए उनका जो रैशनल है वो वही है जो हम बहुत समय से बात करते आ रहे हैं। पहला, इनका कहना है HDFC सिक्योरिटी वालों का, मार्क्सन फार्मा बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस रखा है अपने बिजनेस पे। जो आप कह सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होते हैं दोस्तों और जो OTC मेडिसिन होते हैं। OTC मेडिसिन दोस्तों वो मेडिसिन होती है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं लगता, तो उसके एक वेल बैलेंस चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आने के कारण, प्लस जो आप कह सकते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन API किया है उन्होंने, उसके कारण एक काफ़ी अच्छा सदा हुआ क्वार्टर्स इनका आने वाला होगा, ऐसा इन कंपनी का मानना है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट है दोस्तों वो बड़ी पॉजिटिव है। और मुझे मार्क्सन फार्मा की अगर आप देखेंगे ना तो बैलेंस शीट बहुत पसंद है। और इसी को अगर मैं कोट करके कहूँ जो HDFC सिक्योरिटीज़ ने कहा है, तो देखिए उन्होंने लिखा है इसमें, कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट विद कैश एंड इक्विवेलेंट ऑफ रुपीज़ 417 करोड़ एज ऑन दिसंबर। 417 करोड़ की दोस्तों इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स हैं दिसंबर तक की बात करें। अब मार्च में शायद बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो ब्रोकरेज हाउस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है और जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है दोस्तों, उनका एक खुश कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, वो ये है, द ब्रोकरेज एस्टिमेट 17% CAGR रेवेन्यू लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम। कंपनी 17% की CAGR से अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी, क्योंकि उनका रीज़न है
जो ग्रोथ है दोस्तों, देखिए इनकी एक फार्मा कंपनी, इनके भाई की फार्मा कंपनी, उससे पहले मैं एक बार वीडियो बनाऊँ कुछ दिन पहले, ग्लैंड फार्मा, वो 80 से ज़्यादा देशों में अपने आप को डाइवर्सिफाइड और फोकस कर रही है। और वो सुनने में अच्छा तो लगता है दोस्तों, लेकिन कंपनी फोकस उतना नहीं कर पा रही। बल्कि मार्क्सन को आप देखेंगे, वो देखिए इनका जो ग्रोथ है दोस्तों आने वाला, वो कहाँ से आएगा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। और एक अच्छी ग्रोथ यूएस मार्केट से भी आने की बात कही जा रही है। तो देखिए ये तमाम चीज़ें प्लस जो टेक्निकल ब्रेकआउट, जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है स्टॉक, इसमें खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं दोस्तों। और इस स्टॉक को आपको याद होगा 40 रुपये के आसपास से अपन इसमें ऊपर बात कर रहे हैं, और लगातार खरीदारी, लगातार एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी भी मुझे लगता है मार्क्सन का ग्रोथ बहुत अच्छा है। 85 के आसपास मुझे लगता है थोड़ा सा थकता हुआ स्टॉक अब देखने को भी मिलेगा। लेकिन जो निचले स्तर के निवेशक हैं, निचले स्तरों के निवेशक, मेरा कहना है दोस्तों, जो निचले स्तरों में से खरीदे हुए हैं, उनके लिए अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। तो प्लीज़ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कंपनी को मजबूती से पकड़ रहे हैं, आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। और देखिए कई निवेशक ये सोचते हैं कि भाई आने वाले 2 से 3 सालों में स्टॉक का कहाँ टारगेट हो सकता है। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी आने वाले 2, 4, 5 सालों की बात ऐसे हम नहीं कह सकते, खास करके फार्मा कंपनी को लेकर के। हर क्वार्टर में हमें इस रिजल्ट को बहुत इत्मीनान से देखना होगा। चाहे आप कह सकते हैं यूएसएफडी का क्या इशू, कुछ नहीं आया है, कंपनी की मैनेजमेंट किस चीज़ को लेकर के बातें कह रही है, ये तमाम चीज़ें हमें देखना रहता है एक फार्मा कंपनी में। और खास करके फार्मा कंपनी जैसे मार्क्सन फार्मा जैसी, जो अभी ग्रोथ फेज में है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।